Hi guys, welcome back to my channel. A brand new day and a brand new vlogs. Without any further ado, let's get started. And I hope आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग हैं नैनी जंक्शन में और यहाँ से संगम घाट की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। गाइस नैनी स्टेशन पे बहुत ही अच्छा अच्छा एस्थेटिक पेंटिंग्स बना हुआ है, पर हम लोग फोटो नहीं ले पाए। आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा भीड़ है। तो इतना भीड़ था तो बस लग रहा था कि स्टेशन से जल्दी से बाहर निकले। भीड़ और बढ़ ही रहा था, लगातार भीड़ बढ़ ही रहा था, तो इसलिए सोचे कि जल्दी जल्दी बस जंक्शन से बाहर निकलना था। तो गाइस आप लोग इमेजिन कीजिए कि अगर नैनी जंक्शन में इतना भीड़ है तो प्रयागराज का क्या हाल होगा, प्रयागराज स्टेशन में कितना भीड़ होगा। मतलब हमको यहाँ उतरने के बाद तो ऐसा ही लग रहा था कि पतिदेव का डिसीजन ही सही था कि उन्होंने कहा कि चलो नैनी जंक्शन में ही उतर जाते हैं, और उनका नैनी जंक्शन पे उतरने का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ है तो आप सोच सकते हैं ना कि मतलब प्रयाग जंक्शन का क्या हाल होगा। प्रयाग जंक्शन असली मजा तो अभी आएगा कुंभ चढ़ने में। ये दो चेहरों को देखिए, ये दो चेहरे दिख नहीं रहे हैं। ये दो चेहरे बहुत ही त्रस्त चेहरे हैं, बस मजबूरी में कुंभ आए हैं। मन तो लोगों को पसंद नहीं, सच में देखो झूम करके दिखा रहे हैं। यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आइए और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी यात्रियों के अनुरोध है कृपया गर्म बाजार चलती हुई तो नैनी जंक्शन से निकलते ही हम लोग नैनी मार्केट होते हुए चलना स्टार्ट करते हैं, अपना पैदल यात्रा जो है वो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखते हैं आगे का यात्रा कैसा रहता है। आई होप सब तो आपको अच्छा रहेगा। धूप बहुत ज्यादा है और धूप की वजह से ही थोड़ा सा मतलब डर लग रहा है कि छोटा छोटा बच्चा है ना, तो धूप में चलना बहुत मुश्किल है। और धूप में पीछू को बहुत बुरा हाल हो रहा है क्योंकि वो जनरली धूप में निकलती नहीं है, उसको आदत है नहीं बिल्कुल भी धूप में निकलने का, इस वजह से मतलब उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं सारे लोग अपना सामान कोई सर पे लेके जा रहा है, कोई पीठ पे लेके जा रहा है, इतना इतना सामान ले लेके सब चल रहा है क्योंकि अभी होटल का रेट बहुत हाई अभी है हम लोग प्रयाग हैं में। शंकर ढाल नैनी मोड़ के पास, और यहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है। तो पैदल ही चल रहा है क्योंकि कुछ नहीं मिल रही है, ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिल रही है। जो भी मिल रही है बस रिजर्व में आ रही है और रिजर्व में ही मिल रही है। ऐसे में तो कुछ भी नहीं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ है ही नहीं। हाँ, गवर्नमेंट वाली बस चल रही है, अगर आप लोग चढ़ सको तो चढ़ सकते हो, पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक्सट्रीम लेवल की भीड़ है, चढ़ नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है चढ़ना। तो बस पैदल चल रहे हैं। ये हमारा ग्रुप है, सब आराम से चल रहा है धीरे धीरे। ऐसे 3 किलोमीटर है तो हमको लगता है 3 किलोमीटर इतना तो अब कुंभ में आके चलना नॉर्मल है। लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर चले हैं और चल के पहुँचे हैं, और अभी 3-4 किलोमीटर इतना तो नॉर्मल है, आप इतना तो चल ही सकते हो। क्योंकि हम लोग उतरे थे नैनी स्टेशन पे, और नैनी स्टेशन से हम लोग ये अरेल घाट पे जा रहे हैं, और फिर अरेल घाट से बोट ले करके संगम जाना, मतलब ऐसा ही प्लानिंग है। अब पता नहीं आगे देखते हैं क्या होता है, कैसा क्या होता है, जैसा जो होता है इन्फॉर्म करते हैं। अभी बस चलते हैं। चलने में दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत यह है ना कि धूप बहुत ज़्यादा है, इतना धूप है और छोटा छोटा बच्चा है हम लोग के साथ, और बहुत दिक्कत लग रहा है। और बैग इतना भारी है, शुभम का बैग हम टांगे हैं, इतना भारी है ये बैग, हम क्या ही बताएं, पूरा पीठ दर्द कर रहा है। तो कोई बात नहीं, अब जब निकल गए हैं तो फिर चलना तो पड़ेगा, चलते हैं। प्रयाग का वेदर बहुत ही अलग है। यहाँ पे दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है और रात में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। मतलब वेदर बिल्कुल अचानक से चेंज हो रहा है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, रात में बहुत ज्यादा ठंडा। तो इस वजह से सबको प्रॉब्लम हुआ है। हम लोग सब घर आने के बाद भी सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। और आप लोग देख सकते हो भीड़, देख सकते हो, बाप रे बाप खतरनाक भीड़ था। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर चल के आने के बाद हम लोग रेस्ट करने के लिए बैठे हुए थे, और वहाँ पे एक बहुत ही गंदा सा इंसिडेंट हुआ हम लोग के साथ कि हम लोग जिस जगह पे बैठे हुए थे ना, थोड़ा बहुत मतलब बच्चा लोग को नाश्ता वास्ता करवाने के लिए, वो थोड़ा सा डाउन पे था। हम लोग बैठे हुए थे, रोड से थोड़ा सा डाउन पे था, वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। और उस जगह पे अचानक से पता नहीं कहाँ से एक बड़ी सी मतलब गाय जो है वो दौड़ते हुए आई। मतलब एकदम एकदम से आई, अचानक से पता नहीं चला, और एकदम मतलब जब जैसे वो दौड़ के आई ना, पूरा भगदड़ मच गया। वहाँ करीब 500 से ज्यादा लोग थे जो वहाँ पे मतलब बैठे हुए थे, और इतना ज्यादा भगदड़ मचा, और भगदड़ में सब इधर उधर मतलब वो हो गया। थैंक गॉड किसी को कुछ हुआ नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंचा, कोई घायल नहीं हुआ, थैंक गॉड किसी को कुछ नहीं हुआ। तो मेरे तो एकदम बगल से बैल मतलब जो है
मतलब मेरे तो एकदम बगल से बैल जो है वो गुजरा और हम एकदम 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गए। तुमको समझ भी नहीं आ रहा था क्या करें। यीशु मेरे गोद में थी, हम बस बस किसी तरह उसको प्रोटेक्ट किए, किसको बचाएँ। इसी वजह से थोड़ा-सा मेरे नीज़ पे भी चोट लग गया था। पर चलिए कोई बात नहीं। भगवान की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ मतलब घायल-वायल नहीं हुआ, किसी को कोई चोट वगैरह नहीं आया, यही बहुत बड़ी बात है। तो लकीली हम लोग को वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम बस इतना ही बोलेंगे कि अगर आप लोग कुंभ जा रहे हैं तो बहुत संभल कर जाइए, क्योंकि इतना भीड़ में भगदड़ होना नॉर्मल है। मतलब कुछ भी थोड़ा-सा भी कोई भी इंसिडेंट हो जाता है ना, 2-4 लोग भी दौड़ने लगते हैं तो पीछे-पीछे सब दौड़ने लगते हैं, इस वजह से भगदड़ मच जाता है। तो वो हो ही जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ है। बस अपने सावधानी से अपना यात्रा पूरा कीजिए और मतलब है कि सावधान रहिए, हर चीज़ के लिए चौकन्ना रहिए। अगर बच्चा लेके जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। किसी भी मतलब हर चीज़ के लिए सावधान रहिए और सावधानी से अपना यात्रा पूरा कीजिए। बस हम इतना ही बोलना चाहते हैं। और हम लोग देखिए इधर शॉर्टकट का रास्ता लिए हुए हैं और शॉर्टकट रास्ता के चक्कर में इतना ज़्यादा हम लोग को परेशानी हुआ है। गंदा रास्ता से गुजरे, मतलब इतना गंदा रास्ता कि क्या बताएँ तुम। ये पूरा कचरा का जो डिपो नहीं होता वो था, उसको साफ करके रास्ता बना दिया गया था कि शॉर्टकट। सब बोल रहे थे कि इधर चलने से 2-3 किलोमीटर शॉर्टकट हो जाएगा। वही 2-3 किलोमीटर शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम लोग ये गंदा सा रास्ता से चल रहे हैं। छी! मतलब इतना गंदा रास्ता था कि आप देख सकते हो कितना गंदा रास्ता है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा रास्ता था। तो फिर हम लोग इसे चल रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना, वही बोलते हैं ना कि शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। शॉर्टकट लेने के चक्कर में इंसान के लाइफ में जो भी होता है बुरा ही होता है। चाहे वो शॉर्टकट रास्ते के मामले में हो या चाहे फिर अपने लाइफ के मामले में हो। अगर आप किसी भी चीज़ के मामले में शॉर्टकट अपनाते हो तो फिर वो जाके एट द एंड पॉइंट जो है इसका रिजल्ट बुरा ही आएगा, बुरा ही होता है। इसलिए शॉर्टकट कभी नहीं लेना चाहिए। रास्ते में भी अपना जो सही रास्ता है उसी पे चलिए और लाइफ में भी जो सही रास्ता है उसी पे चल के अपना जो भी सक्सेस है, अपना करियर है, जो भी जिस चीज़ पे भी आप हो, उसके लिए मतलब चलिए। क्योंकि अगर आप शॉर्टकट लोगे तो फिर एट द एंड पॉइंट इसी रास्ते की तरह हाल होगा कि रास्ता तो बहुत ज़्यादा गंदा, मतलब इसी तरह से होने वाला। पहुँचे किसी तरह हम लोग रेल घाट का जो पार्किंग एरिया था, उस जगह पे ये रास्ता निकाली हम लोग को ले जा कर के। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे, रेल घाट के पार्किंग पे पहुँचे और सब लोग यहाँ से बोल रहे थे कि यहाँ से 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट है। तो फिर हम लोग को वहाँ से 3 किलोमीटर चलना था। 3 किलोमीटर नहीं था, लगभग 2 किलोमीटर मतलब है वहाँ से। तो 2 किलोमीटर बस हम लोग को वहाँ से चलना था। फिर थोड़ा बहुत हम लोग रेस्ट किए और रेस्ट करने के बाद फिर से हम लोग अपना चलना स्टार्ट किए। और फिर चलना स्टार्ट किए और कुछ चलते-चलते आप लोग देख सकते हो कि भीड़ का मतलब थोड़े दूर चले हम लोग, कितना आधा किलोमीटर ऑलमोस्ट चले ही थे। आधा किलोमीटर चढ़ने के बाद फिर हम लोग को मतलब वही जो जो हमारे साथ जिस भीड़ से हम लोग आ रहे थे उससे बचने के लिए शॉर्टकट लिए, तो वो भीड़ हम लोग को फिर से मिलती है। थोड़ी देर बाद तो मिलती है, मतलब यही हुआ ना कि उस भीड़ से बचने के लिए हम लोग शॉर्टकट लिए और शॉर्टकट भी इतना गंदा रास्ता था। मतलब बहुत ही गंदा, काँटा, झाड़ी, खाई से मतलब होते हुए हम लोग गुज़रे हैं। और यहाँ देखिए पीछे अपना पानी पी रही है। सब लोग बहुत थक गए, धूप की वज़ह से थके, चलने की वज़ह से हम लोग कोई नहीं थके, क्योंकि हम लोग का चलने का आदत सबको है। चलने की वज़ह से हम लोग कोई भी नहीं थके, बस धूप की वज़ह से थके हैं। और बस चलते-चलते थोड़ा दूर चलने के बाद फिर हम लोग को भीड़ मिलती है और ये वाला भीड़ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मतलब इस भीड़ में ऐसे नहीं होता कि बहुत जब 4-4 5-5 घंटे का जो जाम में जैसे गाड़ी फँसा हुआ रहता है ना, उस टाइप से लोग फँसे हुए थे कि बस एक-दूसरे पे लटक रहे थे और लटकते-लटकते किसी तरह जा रहे थे। कोई ना कोई धक्का देके पहुँचा रहा था। बस इस भीड़ को चीरते हुए हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। और ये खूबसूरती देखने के बाद लगा ना कि रास्ते में जितना भी कठिनाइयों का सामना किए, जितना भी परेशानी हुआ, जो हुआ है, सब भूल करके बस ये नज़ारा देख रहे थे। मतलब ये मनमोहक सा जो दृश्य है वो देख रहे थे। हम लोग चंद्रद्वार पे गए हुए थे, चंद्रद्वार के संगम घाट पे गए थे और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं। मतलब हम क्या बोलें, मतलब हम कुछ बोल ही नहीं सकते। यहाँ पहुँचने के बाद एक अलग ही अनुभूति हो रहा था, एक अलग सा फीलिंग्स था जो आप अपने शब्दों में तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और मेरा कैमरा यहाँ की खूबसूरती को जस्टिस भी नहीं कर पा रहा है। मेरे मतलब जितना कैमरा इस कैप्चर किया है ना, उससे हम तो बोलेंगे हज़ार लाख गुना खूबसूरत वो दृश्य था। अगर आप लोग कुंभ जा सकते हो, अगर आप लोग को जाने का मन है और जाने का कोई ऑप्शंस है, अगर आप जाना चाहते हो तो प्लीज़ कुंभ जाओ, क्योंकि वहाँ का जो दृश्य है ना, वो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, चलो जीवन सफल हो गया। मतलब तीर्थ यात्रा तो आप बहुत करोगे, बहुत जगह जाओगे, घूमोगे-फिरोगे, लेकिन हम बोलेंगे कुंभ जाओ। अगर जा सकते हो, अगर समर्थ है, अगर पॉसिबल है आपके लिए जाना तो बिल्कुल जाओ और घूमो-फिरो। कुंभ जाके बहुत अच्छे से कुंभ को एक्सप्लोर कर लो। हम लोग नहीं कर पाए बिकॉज़ हमारे साथ छोटा-छोटा बच्चा था और बच्चा लेके हम लोग एक्सप्लोर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कुंभ में ना कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी इंसिडेंट घट जा रहा है। तो हम लोग बस इन सब इंसिडेंट से बचने के लिए हम लोग नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं किए। अब देखिए हम लोग संगम घाट पे पहुँच गए हैं और बस यहाँ पे हम लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं और देखिए कितने सारे श्रीगल्स उड़ रहे हैं। ये जो ऑस्ट्रेलियन पक्षी है ना, ये इसी मौसम में आते हैं। तो और
बहुत सारा ऑस्ट्रेलियन पक्षी था, इसको श्रीगल्स बोलते हैं। तो श्रीगल जो है बहुत ज़्यादा उड़ रहा था और देखिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, अभी सूरज डूबा भी नहीं था, तो यहाँ पे चाँद निकल आया था। रुकिए, ये देखिए चाँद निकल आया था। तो एकादशी के दिन चंद्र और सूर्य स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है और हम लोग बिल्कुल उसी समय पे स्नान किए हैं और ठीक चंद्र और सूर्य का जो वो था मिलन का जो समय होता है, उसी समय पे हम लोग स्नान किए हैं और स्नान वगैरह करके यहाँ पे डुबकी लगा के बहुत आनंद आया। देखिए पीशू को देखिए, इसको ठंडा-वंडा कुछ नहीं लगता है, बिल्कुल ठंडा नहीं लगता है। ये आराम से अपना पानी में छप-छप कर रही है। बहुत बहुत इसको बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत ज़्यादा एन्जॉय किए। पीशू भी ये ट्रिप बहुत ज़्यादा एन्जॉय की है और जो लोग बच्चा लेके जाने में डर रहे हो, हम बोलेंगे बच्चा लेके जाओ क्योंकि बच्चा आपकी लाइफ का पार्ट है। आप कहीं भी जाओगे ना, उसको छोड़ के नहीं जा सकते और फिर आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मेरा बच्चा 5 साल का हो जाएगा, फिर हम घूमने निकलेंगे, बच्चा 10 साल का होगा तब घूमने निकलेंगे। भाई ऐसा नहीं होता। जब जो टाइम है, जब जो घूमने जाने का मौका मिल रहा है, जहाँ भी तीर्थ स्पेशल से तीर्थ पे अगर जाने का मौका मिल रहा है तो जाओ, क्योंकि ये मौका हमेशा नहीं मिलता, हर वक़्त नहीं मिलता। तो अगर मिल रहा है तो चले जाओ। फिर देखिए हम लोग यहाँ पे फिर हम दोनों पति-पत्नी संगम में डुबकी लगाए और सूर्य चंद्र को जल अर्पण भी किए, विधिवत पूजा भी किए और इतने में शाम हो गई और शाम का दृश्य देखिए बहुत ही मनमोहक है। और हम यहाँ पे गंगा मैया की पूजा कर रहे थे, पतिदेव बच्चा लिए हुए थे और मेरा वीडियो शूट कर रहे थे और फिर हम यहाँ पे गंगा मैया की पूजा किए। पूजा करने के बाद जो ये जो फूल वगैरह था वो हम दोनों मिल करके गंगा जी में प्रवाहित भी कर दिए और फिर इसके बाद अब शाम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था वहाँ पे। मतलब जैसे ही लाइट्स ऑन हुआ ना, हम क्या बताएं, कितना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि हम आपको मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। कितना खूबसूरत लग रहा था, मतलब कि मतलब जितना सुंदर दिन में नहीं लग रहा था ना, उससे 100 गुना ज्यादा सुंदर रात में लग रहा था। जैसे ही लाइट्स ऑन हुआ ना, एकदम बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था और वहां से नैनी ब्रिज भी दिख रहा था और नैनी ब्रिज का खूबसूरती तो वो है ही, रात में बहुत सुंदर लगता है। तो आप लोग देखिए नाइट वाला बहुत हम लोग बहुत अच्छे समय पे गए थे कि हम लोग दिन का खूबसूरती भी मतलब एंजॉय किए और रात का खूबसूरती भी हम लोग मतलब देख पाए। ये लाइट ऑन होने के बाद ये लग रहा था कि उसकी जो दिव्यता भव्यता है ना और ज्यादा बढ़ गया था। मतलब लग रहा था कि हाँ ये दिव्य कुंभ भव्य कुंभ ये जो वर्ड है ना, ये सार्थक था। ये रात का शाम का जो दृश्य था वो देखने के बाद फिर हम लोग वहां से बिल्कुल भी आने का मन नहीं था। वहां से रिटर्न आने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ रह तो नहीं सकते ना, छोटा-छोटा बच्चा है, अगर बच्चा नहीं रहता तो हम टेंट में फिर रह भी जाते एक दिन। लेकिन क्या करें, बच्चा है, जाना तो पड़ेगा। फिर यहाँ से हम लोग अपना पैदल चलना स्टार्ट करते हैं। फिर एज़ यूजुअल हम लोग को पैदल चलना पड़ेगा 8-10 किलोमीटर। लेकिन रास्ते में आते-आते फिर हम लोग को बाइक मिल गई थी वहाँ पे, रेंटल जो बाइक है वो मतलब मिल गई थी और बाइक जो है हम लोग को स्टेशन पे छोड़ दिया और हम लोग 3 बाइक थे क्योंकि हम लोग 8 लोग थे। तो 3 बाइक करके फिर हम लोग उसमें आ गए और बाइक में पर हेड चार्ज कर रहा था 200-300 बोल रहा था, पर हम लोग बार्गेनिंग वगैरह करके 100 में करवा लिए थे और फिर वहां से हम लोग बाइक से करके स्टेशन तक पहुंचे और फिर स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन हम लोग की थी 11:30 बजे रात में हम लोग को ट्रेन थी, पर जिस ट्रेन में हम लोग को चढ़ना था वो ट्रेन तो मतलब हम लोग की मिस ही हो गई समझिए, क्योंकि इतना भीड़ था कि हम लोग उसमें चढ़ ही नहीं पाए, बिल्कुल नहीं चढ़ पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो इस वजह से नहीं चढ़ पाए और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट फिर कुंभ स्पेशल ट्रेन मिली, फिर हम लोग उसमें किसी तरह चढ़े और फिर हम लोग रिटर्न आए। तो आप लोग देखिए यहाँ पे भीड़ देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। मैं ऊपर जाकर के शूट करी थी, ऊपर से मैं उसका वीडियो वगैरह कैप्चर करी थी, तो वहाँ से देखिए कितना ज़्यादा भीड़ था क्योंकि आज ना एकादशी था और एकादशी में सूर्य चंद्र स्नान का बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा महत्व है। तो पता नहीं क्या है, हमको भी नहीं पता एग्ज़ैक्टली, पर मतलब था तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। और आप लोग देखिए कितना सुंदर लग रहा होगा, कितना सुंदर। मेरा बिल्कुल यहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। हम सुने थे कि प्रयाग जाने के बाद वहाँ से रिटर्न होने का मन नहीं करता, मन करता वहीं पे रह जाए, लेकिन क्या करें। सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बहुत जगह घूमे हैं, बहुत सारे जगह गए हैं, पर मतलब प्रयाग का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। फिर हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं, देख सकते हैं हम लोग नैनी जंक्शन ही पहुंचे हैं क्योंकि हम लोग को प्रयाग जाना ही नहीं था, नैनी में ही पहुंचे हैं और फिर नैनी से हम लोग ट्रेन वगैरह देख रहे हैं कि मिल जाएगी। तो फिर हम लोग को हमारी ट्रेन तो छूट गई थी, फिर हम लोग को लास्ट में एक ट्रेन मिली, कुंभ स्पेशल कोई ट्रेन थी वो मिली। फिर उसमें भी एज यूजुअल बहुत ज्यादा भीड़ थी, भीड़ इतनी थी कि चढ़ ही नहीं पा रहे थे, फिर किसी तरह एडजस्ट करके चढ़ना पड़ा। और ये हमारा महाकुंभ 144 साल के बाद आया है प्रयागराज। इस पर हमने परसों आया था वहाँ से जामताड़ा चपड़ा निकल के। हमने देखा कि हमारा जो भीड़ है वो हमने
जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी हम लोगों ने किसी तरह भीड़ को पार करते हुए अपना कुंभ दर्शन बहुत अच्छे से किया, स्नान भी कर लिया। स्नान भी कर लिया। एक बार 26 जनवरी के बाद, ये महाशिवरात्रि के बाद फिर से एक बार प्रयागराज आएंगे हम लोग अच्छा से, और एक बार बाबा के दर्शन कर लेंगे। आसपास के मंदिर में भी जाना है हम लोग को। हाँ, नहीं जा पाए, भीड़ बहुत ज़्यादा था, भीड़ की वजह से। अयोध्या भी जाएंगे, बाबा की कृपा रहा तो कुछ आएंगे। हरा भरा रहे, जोड़ा बना रहे। आप अपलोड कर दोगे फिर चढ़ा दोगे इंस्टा पे, गलत बात हो जाएगी। हमारा काट देना दीदी, बिल्कुल ईमानदार हो गए तो एकदम काट देंगे, एकदम ठीक काट है देंगे। मेरी भाभी जान, खुश रहो, सुखी रहो, गंगा मैया आप सबको हमेशा साथ रखे, दोनों को एक दूसरे के पास रखे, खुश रहो मेरी भाई जान। तो वही बोल रहे थे कि हम लोग का कुंभ स्नान हो गया है, और ये जो प्रयागराज का जो ब्लॉग है वो वहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे हस्बैंड कुछ बोलना चाहते हैं कर दीजिएगा।